बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हस्ब साबिक एक क्वेश्चन पूछूंगा ताकि हमारी रिवीजन भी हो सके और मेरे इल्म में ये भी आ सके कि आप किस कदर दिलचस्पी के साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन ये है कि डॉम के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनर टेक्स्ट और इनर HTML। इन दोनों का फ़र्क क्या है? इन दोनों का फ़र्क जब बताएं तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं ताकि हमारे इल्म में ये भी बात आ सके कि आप कहाँ से जावास्क्रिप्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। आप बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, डॉम मैनिपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो हमने सीखा कि किस तरह हम एक एलिमेंट को असेस कर सकते हैं, उसको गेट कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं या उसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने सीखा। आज हम सीखेंगे कि किस तरह एक नया नोड या नया एलिमेंट हम शामिल कर सकते हैं। यह है हमारा आज का मौजू कि इंसर्ट कैसे कर सकते हैं HTML के न्यू एलिमेंट या न्यू नोड। New HTML element can also be inserted dynamically using JavaScript। यानी बात ये हो रही है कि हमने अपने HTML में कोड ना लिखा हो और हमें ज़रूरत ऐसी पड़े, हमने कोई नया एलिमेंट ऐड करना हो, नया नोड ऐड करना हो कि जब हम रन कर रहे हों अपना प्रोग्राम तो डायनेमिकली हम उसको कहते हैं जब हमने ऑटोमेटिकली कोई चीज़ ऐड करनी हो। कोई नई हेडिंग हो सकती है, कोई बटन हो सकता है, कोई फील्ड हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो आप ऐड कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, उसमें ये आपको याद रखना है कि 2 स्टेप्स होते हैं ऐड करने के लिए एलिमेंट्स को इन्वॉल्व। देयर आर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इंसर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। जब भी आपने कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, उसके अंदर शामिल करना है, तो आपको 2 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। कौन से 2 स्टेप्स हैं? क्रिएट एन एलिमेंट। सबसे पहले तो आपको एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी आपने एलिमेंट डालना है, उसके अंदर शामिल करना है, सबसे पहले तो उसको क्रिएट करेंगे। और इंसर्ट क्रिएटेड एलिमेंट एट स्पेसिफिक पॉइंट, और फिर आप जो क्रिएटेड एलिमेंट है उसे किसी ख़ास पोजीशन पर जहां आपका दिल चाहता है जाके उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसी होंगी इसको हम देखते हैं बारी बारी। पहले हम देखेंगे पहला पॉइंट, हाउ टू क्रिएट अ न्यू एलिमेंट। और इसके लिए आपको यहाँ लिखा हुआ है, कोडिंग लिखी हुई है कि लेट वेरिएबल, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख लें, उसके आगे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और ये कैमल केस में होगा। और आगे मैंने बटन लिखा हुआ है, ये कोई भी आपका HTML का टैग हो सकता है, H1 हो सकता है, H2 हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, या आपकी कोई भी चीज़ जो आप HTML में शामिल करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसको करके देखते हैं। ये HTML की वही फाइल है जिस पर हम पहले से काम कर रहे हैं और पहले इसका एक दफ़ा प्रीव्यू देख लेते हैं। ये इसका प्रीव्यू है जिस पर हम पहले से काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर नए हम एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल करते हैं। तो उसके लिए चलेंगे अब जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब फ़र्ज़ करते हैं मुझे एक हेडिंग क्रिएट करनी है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं हेडिंग कैसे क्रिएट करूँगा? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्रिएट करता हूँ लेट वेरिएबल के नाम से, उसका नाम मैं रख देता हूँ H2 और इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ से लिखा हुआ भी मिल जाता है और छोटी ब्रैकेट में डबल कोट्स में हम लिखेंगे। फ़र्ज़ करें मैं H2 ही हेडिंग जो है वो ले लेता हूँ। अब ये H2 हेडिंग क्रिएट हुई है, हमें रिज़ल्ट पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखें रिज़ल्ट हमारा सेम है क्योंकि स्क्रीन पर अभी कुछ भी नया प्रिंट नहीं हुआ। अब आप चाहें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी H2 की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्प्ले करके देख सकते हैं, और उसके लिए वही तरीका है कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट के अंदर आप H2 लिख दें तो इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपको कंसोल में नज़र आएंगी। देख लेते हैं। अब यहाँ देखें H2 स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अभी खाली हैं क्योंकि अभी हमने कुछ सेट भी नहीं किया उसके अंदर, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसका अगर आप देखें इनर टेक्स्ट तो वो भी खाली है। आप चाहें अगर हम इसको डिस्प्ले कराएंगे भी तो खाली डिस्प्ले होगा क्योंकि हमने इसमें कुछ डाला ही नहीं है। तो हम पहले इसके अंदर इनर टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट करते हैं और फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। तो इनर टेक्स्ट डालने के लिए हम यूँ लिखेंगे यहाँ पर H2 डॉट इनर टेक्स्ट और यहाँ इक्वल साइन डाल के डबल कोट्स में टेक्स्ट लिखेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ लाहौर और पाकिस्तान। अब बहरहाल जो मर्ज़ी लिख दें, मैंने यहाँ वैसे ही टेक्स्ट लिख दिया है, एक सेव कर दिया।
अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो वहाँ ये टेक्स्ट मौजूद होगा। तो यहाँ देखिए, अगर हम इस H2 पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर नीचे जाके हम इनर टेक्स्ट इसका देखते हैं तो यहाँ पर देखें इनर टेक्स्ट में लाहौर पाकिस्तान आ चुका है। अब यहाँ पर देखना यह है कि हमें इसको डिस्प्ले कहाँ करवाना है। ये हमारी जो ऑरेंज कलर में नज़र आ रही है एक डिव है। अगर आप ये चाहें इस डिव के अंदर डिस्प्ले कराना है तो वो भी करवा सकते हैं। अगर आप चाहें कि ये जो H1 है एग्लो स्कूल सिस्टम इसके नीचे डिस्प्ले करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बहरहाल मैं पहले डिव के अंदर जो है वो आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ और डिव को हम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम इसके अंदर इसको डिस्प्ले कर सकें। पहले मैं इसके एंड पे भी दिखाता हूँ आपको डिस्प्ले करके और उसके टॉप पर भी दिखाता हूँ डिस्प्ले करके। तो इसके लिए चलते हैं जल्दी से हम कोड एडिटर विंडो के अंदर दोबारा। अब यहाँ पर आके ये कंसोल की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से अरेज कर देता हूँ। तो जिसके अंदर आपने, जिसके अंदर या जिसके बाहर ऊपर नीचे जहाँ पर भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो पहले ज़ाहिर है उसको आपने सिलेक्ट करना होता है, उसको गेट करना होता है या सिलेक्ट करना होता है। उसके लिए आप चाहें तो वेरिएबल में ले लें, चाहे तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ, वेरिएबल में हम पहले लेते ही रहे हैं। और यहाँ पर क्यूरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और डबल कोट साइन के अंदर छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम डिव को लिख देते हैं ताकि हम डिव के अंदर इसको कर सकें। अब चाहें तो यहाँ पर ही आगे आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लिखें अपेंड, अपेंड का मतलब होता है एंड पे, तो उसके बाद यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं H2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला एलिमेंट क्रिएट किया था हमने, ये देखें, ये आप डिव के बिल्कुल एंड पर, आखिर पर आप इसको, लेकिन डिव के अंदर ही आप आखिर पर इसको डिस्प्ले कराने लगे हैं। रिजल्ट देखते हैं सेव करके। ये देखें, ये डिव के अंदर ही है लेकिन सबसे आखिरी एलिमेंट है। अगर आप इसको सबसे पहला एलिमेंट बनाना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपेंड की बजाय आपको यहाँ लिखना पड़ेगा प्रीपेंड। ये मैं दोनों फ़र्क समझा देता हूँ। सेव कर लेते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें, अब ये टॉप पे चला गया है और ये H2 है। आपको पता है H1, H2, H3 आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको H1 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा मज़ीद आपको बता दूं चीज़ें, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ अभी तक हमने ये देखा था कि पहले हमने एलिमेंट क्रिएट किया था, लेकिन क्रिएट करने से वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हुआ। तो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ता था कि इंसर्ट एलिमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये टॉप 4 चीज़ें जो बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी हमने 2 चीज़ें पढ़ ली हैं। नोट डॉट अपेंड एलिमेंट, अपेंड क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अपेंड होता है हमेशा आखिर पर शामिल करना, और प्रीपेंड उसके बिल्कुल शुरू में शामिल करना। अब इसको बारी बारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोड डॉट अपेंड। अभी हमने इसको देखा है और एलिमेंट जो भी हमने क्रिएट किया, इट एड्स न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ द सिलेक्टेड नोड। ये क्या करता है, ये आपके किसी भी सिलेक्ट किए हुए नोड के एंड पर आपका जो एलिमेंट आपने क्रिएट किया है वो डिस्प्ले करा देता है। और अगर आप प्रीपेंड करेंगे, प्री से मतलब होता है पहले, और प्रीपेंड करेंगे तो इट एड्स न्यू एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द सिलेक्टेड नोड, जैसे कि अभी हमने किया है। इसको एक दफ़ा दोबारा चेक करते हैं। तो ये देखें, हमने इसको प्रीपेंड किया था तो ये टॉप पर आया। अब अगर हम इसको करते अपेंड तो ये यहाँ आता, दोबारा करते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ प्रीपेंड की जगह इसको अरेज करके यहाँ अपेंड कर दिया। तो अब सिर्फ इसको करने से ये आखिर पे चला जाएगा। रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखें, आखिर पे चला गया, बटन के भी बिल्कुल नीचे। तो इसको आप समझ लें, सबसे पहली लाइन में हमने H2 के नाम का एक वेरिएबल लिया है। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट क्रिएट किया है, H2। आप चाहें तो इसको H1 भी कर सकते थे। उसके बाद हमने इसके अंदर इनर टेक्स्ट दिया क्योंकि ये खाली था। और उसके बाद हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर के ज़रिए अपनी डिव को सिलेक्ट कर लिया है और उसके अंदर अपेंड करके हमने H2 को डिस्प्ले करवा दिया। वेरिएबल का नाम जो मर्ज़ी रख सकते थे, और यहाँ अगर आप चाहते तो इसको H1 भी कर सकते थे, H2, H3, H4 कुछ भी कर सकते थे। मैं रिजल्ट दिखाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा साइज़। आप देखें, अब यहाँ पर लाहौर पाकिस्तान रेड कलर में भी लिखा गया। और रेड कलर में क्यों लिखा गया, क्योंकि हमने इसकी स्टाइलिंग की हुई है कि जब भी H1 आए वो रेड कलर में ही आए। मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ देखें, CSS के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर H1 की ये स्टाइलिंग की हुई है हमने कि टेक्स्ट लाइन सेंटर में हो और कलर इसका रेड हो। अगर आप इसका कलर यहाँ से चेंज करेंगे तो फिर हर जगह से वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम करके देख भी लेते हैं। यहाँ पर अगर उसका कलर हम कुछ और करते हैं तो दोनों का खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। रिजल्ट देखते हैं। आप ये देखें, दोनों का कलर खुद ब खुद तब्दील हो गया। लेकिन अगर हम इसको H1 के अलावा कुछ और करते हैं, जैसे मैं इसको कर देता हूँ जी H4, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। आप देखें, वो लाहौर पाकिस्तान बिल्कुल छोटा हो गया और वो भी ब्लैक कलर में गया। तो इस तरह आप इसका साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं जो आपका दिल चाहता है।
अच्छा, इसी तरह ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी कोई हेडिंग ही बनाएं, आप इसका पैराग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो दिस इज़ माय पैराग्राफ लिखा है और वी आर लर्निंग लिखा है, इसके दरमियान कोई तीसरा पैराग्राफ आ जाए तो उसको कैसे क्रिएट करना है, अब उसको देखते हैं। इन दोनों के दरमियान में तीसरा पैराग्राफ लिखते हैं, तो इसको देखते हैं जी। तो यहाँ पर पहले क्रिएट करेंगे, मैं एक लाइन का गैप दे रहा हूँ, पहले क्रिएट करेंगे लेट पैरा नाम रख लेते हैं इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और छोटी ब्रैकेट में डबल कोट्स में पी लिख देते हैं, यानी हम एक पैराग्राफ जो है वो क्रिएट करेंगे। और उसके अंदर इनर टेक्स्ट भी कुछ डाल देते हैं, पैरा डॉट इनर टेक्स्ट, और इसमें हम लिख देते हैं दिस इज़ न्यू पैरा। बस ये थोड़ा सा सैम्पल ही आपको दिखाना है। अब हम इसको सेलेक्ट करके पहले पैराग्राफ के नीचे दिखाना चाहते हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और यहाँ पर डबल कोट्स में पी लिख देंगे क्योंकि पहला पैराग्राफ ही वो आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ डॉट और फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं अपेंड और यहाँ पर डाल देते हैं जी पैरा। ये वेरिएबल का नाम जो हमने रखा हुआ है ये वो हो जाएगा। सेव करके रिजल्ट देखते हैं। अब यहाँ देखें दोनों पैराग्राफ के बाद जो है एक नया पैराग्राफ शामिल हो चुका है जिसमें लिखा हुआ है दिस इज़ न्यू पैरा। ठीक है, और ये हेडिंग भी आपके सामने आ रही है। इसी तरह आप चाहें तो कुछ भी एक बटन हम क्रिएट और करके देखते हैं कि क्या बटन क्रिएट होता है। अब यहाँ अगर हम चाहें कि नया बटन हमने क्रिएट करना है तो यहाँ पर मैं एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहले यहाँ वेरिएबल लिखते हैं, उसका नाम रख देता हूँ मैं, फ़र्ज़ करते हैं बटन और इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और यहाँ डबल कोट्स में लिख देता हूँ मैं बटन और आखिर पे सेमीकोलन। अब ये एक बटन जो है हमने क्रिएट कर लिया है, इसके अंदर इनर टेक्स्ट डालते हैं, तो यहाँ लिखता हूँ बटन डॉट इनर टेक्स्ट और इक्वल टू डाल के डबल कोट्स में फ़र्ज़ कर मैं लिख देता हूँ डाउनलोड और आखिर पे सेमीकोलन। अब इसको हम दिखाना चाहते हैं अगर डिव के एंड पे, तो आप चाहें तो पहले हमने डिव जिस तरह ये सिलेक्ट की थी उसी तरह कर लेंगे सिलेक्ट। जैसे यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर छोटी ब्रैकेट में डबल कोट्स में डिव और डिव डॉट यानी उसके अपेंड करेंगे अपेंड और ब्रैकेट में लिख देंगे बटन जो हमने वेरिएबल लिया है, नाम आप कोई भी ले सकते हैं और आखिर पे सेमीकोलन। अब सेव करके रिजल्ट देखते हैं, तो ये देखें जी आखिर पर एक और जो है बटन आ चुका है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसकी हाइट जो है बढ़ा सकते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। मैं इस डिव की हाइट भी बढ़ाता हूँ। CSS में जाके देखें तो डिव की हाइट जो है 300 रखी हुई है, मैं इसको 350 कर देता हूँ और सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। ये देखें डिव की हाइट थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी, अब यहाँ पर एक और बटन आ रहा है। तो इस तरह आप चाहें तो इसको शुरू में ले जाएं, आखिर में ले जाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। अच्छा, एक और आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये बटन जो नया बनाया है इसका बैकग्राउंड येलो क्यों है और इसका बैकग्राउंड जो है वो यहाँ इस तरह का कलर क्यों है। तो इसको मैं आपको CSS में जाके इसका आंसर करता हूँ। तो यहाँ CSS में जाएंगे तो यहाँ देखें सबसे पहले यहाँ आपको नीचे बटन की बैकग्राउंड सेट हुई नज़र आ रही है, बैकग्राउंड कलर येलो, तो इसलिए उस बटन का कलर येलो है। लेकिन पहले का कलर येलो क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उसकी ID रखी हुई है माई बटन। ये देखिएगा HTML के अंदर ये देखें लिखा हुआ है माई बटन, यहाँ पर क्लिक हेयर जिस पे लिखा हुआ है। उसके बाद CSS के ज़रिए इस ID को हमने चेंज करके यहाँ पर कलर कुछ और कर दिया है। और यहाँ पर अगर कलर चेंज कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पर कुछ उसका ये हल्का सा नीला सा कलर कर देता हूँ, तब उस बटन का कलर वहाँ से चेंज हो जाएगा। रिजल्ट देख लेते हैं। आप ये देखें यहाँ इस बटन का कलर चेंज हो गया, यानी वैसे हमने बटन का कलर जो था वो येलो दिया हुआ था, लेकिन अब हमने इसको चेंज करके ये कर दिया। तो अब मज़ीद कुछ चीज़ें देखते हैं जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ नोड डॉट अपेंड की आपको समझ आ गई होगी, यानी आखिर पे कुछ चीज़ आपने डिस्प्ले करनी है, और नोड डॉट प्रीपेंड यानी शुरू में कुछ चीज़ डिस्प्ले करवानी है। दो चीज़ें और हैं वो भी देख लेते हैं साथ ही। नोड डॉट बिफोर नाम से ज़ाहिर है, इट एड्स न्यू एलिमेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सिलेक्टेड नोड। जो भी आपने नोड सेलेक्ट किया उसके शुरू में, यानी जो भी नोड है उसके बाहर, उसके शुरू में, उसके बिफोर से मतलब उससे पहले, शुरू में नहीं उससे पहले, यानी उसको शुरू होने से भी पहले ये चीज़ डिस्प्ले करेगी। और आफ्टर नाम से ज़ाहिर है बाद में, इट एड्स न्यू एलिमेंट आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द सिलेक्टेड नोड। जैसे कि हमने डिव थी, डिव के अंदर कोई अगर हमने बनाई है एक कहते हैं हेडिंग, तो उसके बाहर भी एक डिस्प्ले कर सकते हैं और एंड पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको भी करके देख लेते हैं जी। तो यहाँ एक और हम डिस्प्ले कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जी लेट न्यू हेड, मैंने इसका वेरिएबल का नाम रख दिया इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और ब्रैकेट में डबल कोट्स में आप चाहें तो कुछ भी लिख लें। फ़र्ज़ करते मैं यहाँ लिख देता हूँ
H2 हम हेडिंग लिख लेते हैं जी। और उसके बाद इसके अंदर इनर टेक्स्ट भी डाल देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, पहले वेरिएबल का नाम यानी न्यू हेड जो भी आपने नाम रखा हुआ डॉट इनर टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं फ़र्ज़ करते हैं लिख देता हूँ इज़ इक्वल टू डाल के डबल कोट्स में विद शाहिद नईम, और मैंने यहाँ पर लगा दिया सेमी कॉलन। अब इसको मैं दिखाना चाहता हूँ जो आपकी डिव है उसके बाद में एंड में, तो क्या करेंगे, हम पहले सेलेक्ट करेंगे डिव को, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ डिव, ये डिव सेलेक्ट होगी डॉट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा आफ्टर, और ब्रैकेट में लिख दूँगा यहाँ पर न्यू हेड जो भी आपने वेरिएबल का नाम रखा है और सेमी कॉलन। अब देखते हैं क्या ये एंड पे डिस्प्ले हुई है। सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें एंड पर यानी डिव से बाहर उसके बिल्कुल एंड पर यहाँ पर हेडिंग डिस्प्ले हो चुकी है। अगर हम चाहें ये डिव से पहले आए यानी जेएस के बाद में आए तो क्या करेंगे, हम यहाँ आफ्टर की बजाय यहाँ इसको अरेज कर देंगे और यहाँ लिख देंगे बिफोर, और अब सेव करके देखते हैं रिजल्ट। आप देखें हेडिंग जो है उस डिव से भी पहले आ गई है और वहाँ पर चली गई है। अब आप किसी भी जगह उस हेडिंग को दिखा सकते हैं जहाँ पर आपका दिल चाहता है, चाहे आप बटन के बाद, पैराग्राफ के बाद, इस हेडिंग के बाद, जहाँ आप चाहते हैं उसको दिखा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको नोट डॉट बिफोर की भी समझ आ गई होगी और नोट डॉट आफ्टर की भी समझ आ गई होगी। तो ये तरीका है नया एलिमेंट आप किस तरह ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप चाहें तो कोई भी एलिमेंट डिलीट या रिमूव भी कर सकते हैं। एनी HTML एलिमेंट या नोड कैन बी डिलीटेड यूजिंग फॉलोइंग वे। किस तरह करना पड़ेगा, जो भी नोड आपने डिलीट करना है उसको डॉट डाल के रिमूव लिख के आगे ब्रैकेट्स डाल देनी है और सेमीकोलन डालना है, वो अरेज हो जाएगा। करके देखते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं आप कोई भी एक एलिमेंट जो है जो आप इसमें से डिलीट करना चाहें, जैसे लिखा हुआ है लाहौर पाकिस्तान, इसको हम रिमूव करेंगे तो कैसे रिमूव होगा इसको देखते हैं। और याद रखें ये लाहौर डॉट पाकिस्तान जो है इसको हमने H2 के वेरिएबल के अंदर लिया हुआ है, तो लिहाजा अगर सिर्फ यहाँ लिख दें H2 डॉट रिमूव लिखा हुआ भी आ रहा है, आप चाहे यहाँ से सिलेक्ट कर लें और फिर ब्रैकेट डालनी है आपने, उसके अंदर कुछ नहीं लिखना, बस सेमीकोलन। तो क्या होगा, H2 जो है वो रिमूव हो जाएगा। चेक करते हैं, ये देखें चूँकि H2 रिमूव हो गया तो ये बटन भी उसके साथ जुड़ के आ गया। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं ये डाउनलोड वाला बटन है, इसको भी रिमूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बस आपने याद रखना कि वेरिएबल का नाम क्या है। ये ऊपर देखें लाइन नंबर 9 पे हमने बटन के नाम का वेरिएबल लिया है, तो आपने वो वेरिएबल का नाम लिखना है, जैसे बटन डॉट रिमूव और आखिर पर ब्रैकेट्स डाल के आपने सेमीकोलन लगा देना है। सेव करना है, रिजल्ट देखें तो ये देखें वो बटन भी रिमूव हो गया। और जब आप चाहेंगे इसको दिखाना चाहते हैं तो वो रिमूव वाली स्टेटमेंट ख़त्म कर देंगे। ये देखें इस वाले को हम ख़त्म कर देंगे अगर, तो ये बटन जो है दोबारा असल हालत में वापस आ जाएगा। और आप चाहें तो ये सब चीज़ें आप यहाँ एलिमेंट्स के अंदर देख सकते हैं। ये देखें एलिमेंट के अंदर देखें तो यहाँ पर हेडिंग के बाद यहाँ पर सारा वो हेड वाला पोर्शन आ रहा है, इसको तो हम बंद कर देते हैं। और यहाँ पर ये आपकी पहले H1 हेडिंग आ रही है और ये H2 जो भी हमने इंसर्ट की है। अगर हम डिव के अंदर देखते हैं तो डिव के अंदर यहाँ पर देखें नया बटन डाउनलोड वो भी आ रहा है। यहाँ पर हर चीज़ जो देखें आपके सामने मौजूद है, ये देखें। और ये सब चीज़ें, ये दिस इज़ न्यू पैराग्राफ, ये भी आपके सामने आ रहा है। तो आप चाहें तो किसी भी जगह किसी भी लोकेशन में आप उसको इसके साथ अपेंड कर सकते हैं। ये पैराग्राफ इसके अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको पैराग्राफ के अंदर अपेंड किया था। और यहाँ पर ये जो बटन है उसके बाद हमने इसलिए आ रहा है कि डिव से पहले हमने उसको प्रीपेंड किया था, तो डाउनलोड वाला बटन यहाँ पर आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र भी आ सकती हैं। आप इसको किसी भी वक्त यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, कंसोल में इसका रिज़ल्ट भी देख सकते हैं और यहाँ स्क्रीन पर भी आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है आपको नोड रिमूव करना भी आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सीखने में मज़ा आएगा। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए तो उसको ज़रूर पूछें, कमेंट करके पूछें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई भी करूँगा। वीडियो अच्छी लगी है, इससे कुछ सीखा है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो उसको शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।